जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति के एक बेहतर शुभ संयोग के निर्मित होने के बारे में। देखिए, ये जो आपका समय काल रहेगा बहुत अति आनंदित करने वाला रहेगा और साथ ही साथ इस संयोग में किए गए कार्य आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ देखिए, इस दौरान खरीदी हुई चीज़ें आपको बार बार करने का मौका मिलता है। त्रिपुष्कर योग जो होता है वो आपके लिए किसी राजयोग से कम नहीं होता, जो कि आपके बर्थ चार्ट में अब ये 3 दिनों के लिए निर्मित हो रहा है। ये 3 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हम चर्चा पूरी सप्ताह की करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें त्रिपुष्कर योग को बारे में आपको अवगत कराना था। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, जो आपको इस समय पर काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित करने वाला है, क्योंकि इस दौरान किए गए नए कार्य आपको बहुत अच्छा गेन देते हैं। और देखिए, ग्रहों के अनुरूप किया गया प्रत्येक कर्म, और वो भी आपके राशिपति के अनुसार, तो फिर आपको उसमें 7 गुना लाभ की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए, जीवन में सफल वही व्यक्ति होता है जो अपनी ग्रह चाल को समझकर उसके अनुरूप कार्य करता है, क्योंकि वक्त जब अच्छा होता है तो वक्त आपको बलवान बनाता है, और जब वक्त खराब होता है तो देखिए क्या होता है कि आप कितनी भी योग्य हों, ज्ञानी हों, आपकी कहीं पर कोई वैल्यू नहीं होती। आजकल वक्त की ही कीमत है। साथ ही साथ देखिए, ये त्रिपुष्कर योग जीवन में आपके बहुत बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए भी जाना जाता है। आपने जितने भी बड़े बड़े लोग देखे होंगे वो सिर्फ इन योगों को देखकर ही कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो कि आपके राशिपति त्रिपुष्कर योग के साथ साथ गजकेसरी योग भी निर्मित करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय पर गुरु और शुक्र जो बैठे हुए हैं वह आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ इस समय सुख भाव का स्वामी जो है वो बुध देव इस समय पर बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए, बुध के जो मार्गी होने से काफ़ी सारी स्थितियां आपके अनुकूल होनी प्रारंभ हो गई हैं, क्योंकि जब आपके ये 2 ग्रह ही विषम प्रभाव दे रहे थे और इनसे जुड़े हुए थे ये निगेटिव प्लैनेट, जिसके कारण से चीज़ें आपके लिए मनोबल तोड़ने वाली हो रही थी। निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी आपके लिए सार्थकता नहीं निकल कर आ पा रही थी, पॉजिटिविटी नहीं निकल कर आ पा रही थी। बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर थोड़ा लाभ आपको प्राप्त हो रहा था। वहीं आप देखिए, इनके मार्गी होते ही, क्योंकि देखिए बुधदेव स्वामी जो होते हैं वो 2-2 केंद्र भावों के स्वामी होते हैं। 2 केंद्र भाव बेहद महत्वपूर्ण योग का निर्माण करते हैं। वहीं देखिए, इस समय पर त्रिपुष्कर योग किस तरीके से निर्मित होता है। द्विपुष्कर योग 3 सौम्य ग्रहों के एक भाव में आने के कारण निर्मित होता है। अब यह यहाँ पर 3 सबसे सौम्य ग्रह और सबसे शुभ ग्रह आपके सुख भाव से गोचर करेंगे, और इसके साथ ही देखिए गुरु के माध्यम से यह 3 दृष्टियाँ भी डालेंगे, जो कि 3 भावों को, यानी 4 भाव इस समय पर आपके लाभान्वित होंगे। इसी कारण से, क्योंकि यह योग कई वर्षों में बनता है, वो आपको इस समय पर लाभान्वित करने जा रहा है। इसके लिए हमें ये वीडियो बनाना आवश्यक लगा। अब जब यहाँ पर चंद्रदेव भी आ जाएंगे, जैसे कि हम आपके राशिपति के बारे में चर्चा करते हैं कि आपके राशिपति जो होते हैं सबसे शुभ प्लैनेट होते हैं। सबसे शुभ प्लैनेट होने के साथ साथ ये जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु तक हर स्थान पर इनकी सकारात्मकता हमें अनिवार्य होती है, क्योंकि इनकी सकारात्मकता जब हट जाएगी तो समझ लीजिए पाप ग्रह एक्टिव हो जाएंगे, और पाप ग्रहों का क्या है, निगेटिविटी प्रदान करना, यानी उनकी निगेटिविटी हमें और ज़्यादा बड़ी होकर प्राप्त होगी, जिसकी वजह से जीवन जीना दुष्कर हो जाएगा।
अब त्रिपुष्कर योग और गजकेसरी राजयोग, क्योंकि चंद्रदेव आ जाएंगे, गुरु चंद्र के मिलन से जो गजकेसरी राजयोग बनता है और शुक्र चंद्र के मिलन से महालक्ष्मी योग बनता है। यहाँ पर एक तरीके से 3 योग निर्मित होंगे। हालांकि हम अभी डेट भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो बने इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं प्रभाव कहाँ से आपको प्राप्त होने वाला। सबसे पहले सुखों में विशेष वृद्धि का कारण आपका कोई नया आने वाला बन सकता है, जो कि आपको किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित कर दे। इस समय पर आप बड़े इन्वेस्टमेंट में अगर धन लगा सकते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है, क्योंकि त्रिपुष्कर योग के दौरान भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हर व्यक्ति को लाभान्वित करता है, यानी उसके जीवन में तरक्की के द्वार खोलता चला जाता है। इस दौरान आपको कोई नया कार्य शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए भी ये समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि गुरु की हमने चर्चा कर ली, अब शुक्र की भी चर्चा करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि शुक्र देखिए आपके जीवन में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, रसायन और साथ ही साथ भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं, जो आपके जीवन में आकर्षण, आपके वैभव में वृद्धि और राजा के समान जीवन देने का कार्य करते हैं। ये शुक्र के प्रभाव हैं जो कि हमने बहुत कम बताए हैं, लेकिन शुक्र का प्रभाव तो बहुत ही पूरा मतलब ग्रंथ बन जाएगा, क्योंकि शुक्र जो हैं बहुत ही विशेष प्रतिभावान, क्योंकि ये देखिए दैत्य गुरु हैं और दैत्यों की विशेषता के बारे में आप जानते हैं। हालांकि इनके जो दुर्योग होते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन इनकी विशेषताएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तीसरे ग्रह चंद्रदेव की अगर हम चर्चा करें तो चंद्रदेव महाराज धन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सबसे पहले धन में निरंतरता लाते हैं कि आपके पास स्मूथली धन आता रहे। मोस्टली आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनका धन जो होता है काफ़ी परिश्रम के बाद वो धनार्जन करते हैं और उनको उसे प्राप्त करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उनका धन कहीं अटक जाता है, धन कहीं गिर जाता है, धन जिसको देते हैं वो वापस नहीं करता है, और अगर वापस भी करता है तो बहुत ही परेशान करने के बाद में। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये चंद्रदेव के निगेटिव होने के कारण होती हैं। हालांकि चंद्रदेव मन के कारक होते हैं, चंद्रदेव माता के कारक होते हैं, और जहाँ पर ये योग बन रहा है वो आपके सुखों का भाव है, यानी आपके माता का ही भाव है। कारक स्थान पर बैठकर चंद्रमा इस त्रिपुष्कर योग को पूरा करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए पंचम दृष्टि की अगर मैं चर्चा करूँ तो पंचम दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पर। इस दौरान आपको अचानक धन, गुप्त धन या फिर अटके हुए धन के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि आपका कहीं पर धन फंसा हुआ है तो उस धन को प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से अगर रिलेशन ख़राब हैं तो उन रिलेशंस को सुधारने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। ननिहाल पक्ष से रिलेशन सुधारने के लिए प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई चीज़ें सीखना चाहते हैं, ऑकल्ट विज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, मेडिकल लाइन, रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो गुप्त तरीके से किया जाता हो, ऐसे कार्यों में आपकी शुरुआत करने के लिए यह सबसे बेस्ट समय कहा जा सकता है। इससे उत्तम समय आपको पूरे जीवन काल नहीं मिलने वाला, क्योंकि यह जो त्रिपुष्कर योग है काफ़ी लंबे समय बाद आपके सुख भाव में बन रहा है, जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि के माध्यम से देखेंगे ये आपके कर्म भाव को। हालांकि देखिए कर्म भाव में तीनों ही ग्रहों का कोई कारकत्व नहीं होता है, किंतु ये त्रिपुष्कर योग का और गजकेसरी राजयोग का यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब भी इस प्रकार के योग बने तो आपके लिए कोई नया कार्य शुरू करना, नए इंटरव्यू के लिए, नई डील के लिए, नए जगह पर अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। इस दौरान आप अगर किसी जगह पर, ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हैं जहां से आप संतुष्ट नहीं हैं या फिर आपके अकॉर्डिंगली वो जॉब बहुत छोटी है, तो इस समय पर आप किसी बड़ी कंपनी में या उससे बेहतर जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। आपके लिए चीज़ें जो होंगी आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपने अपना 100% दिया है और अभी तक आपको किसी भी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट या फिर लाभ या फिर कोई मतलब कह सकते हैं प्रमोशन वगैरह नहीं मिला है, तो यह समय अधिकारी वर्ग से बात करने के लिए आपका बहुत ही उत्तम रहने वाला है। वहीं चर्चा करें अगर द्वादश भाव की, तो देखिए इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आपके इस दौरान कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप देखेंगे जितना आपको बताया जाता है या जितना आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से मुझे ये लाभ होगा, आप देखेंगे उससे ज़्यादा
आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी मैंने देखिए आपको एक बार गुरु के ही वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि जब भी गुरु की द्वादश से संबंध बन जाए, तो क्योंकि देखिए व्यय तो जब कोई ग्रह आपका निगेटिव तरीके से प्रभाव डालता है, खर्चे तो आपके बढ़ने ही होते हैं, आप गुरुदेव हो या कोई अन्य ग्रह हो। तो क्या होता है कि आप उस धन को किसी इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए। अब आपका जो वो योग बना हुआ है आपके अनावश्यक खर्चों का या अति खर्चों का, वह योग यहाँ से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी फिर उसके बाद आपके ऊपर कोई अचानक वाला खर्च नहीं आएगा। यानी जो खर्च आएंगे वो स्मूथली आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, जिनकी कि आपको आभास होगी या पता होगा कि हाँ मुझे यहाँ पर खर्च करना है। अचानक वाला कोई खर्चा नहीं आएगा। साथ ही साथ अति आवश्यक चीज़ों पर ही आपका धन व्यय होगा। इसके अलावा देखिए इन्वेस्टमेंट इस दौरान आपको गोल्ड में करना चाहिए, प्रॉपर्टी में करना चाहिए, या फिर आप दीर्घकालिक जो ये बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां या जो इनमें शेयर्स वगैरह खरीद लेनी चाहिए दीर्घकालिक टाइम के लिए, क्योंकि गुरु देखिए मेजर प्लेनेट है और ये लंबे समय में ही अपना प्रभाव दे पाते हैं स्मूथली। तो आपको इस दौरान ये चीज़ें करनी बहुत ही अच्छी रहेंगी। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो देखिए कोर्ट कचहरी के लिए ना तो गुरुदेव कारक होते हैं ना ही शुक्रदेव कारक होते हैं। हाँ, शुक्रदेव द्वादश में अति विशिष्टकारी प्रभाव देते हैं। तो देखिए इस दौरान कोर्ट कचहरी के कार्यों को आप अब सुलझाने के लिए कोर्ट से बाहर अपनी पहल को कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। विदेश के लिए अगर आप विदेश में कार्य करने के इच्छुक हैं और आपके पास एबिलिटी है तो इस दौरान आप प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ विदेश से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, पासपोर्ट बनवाना, वीज़ा बनवाना या विदेश गमन संबंधी कोई भी समस्या अभी तक सुलझ नहीं पा रही थी, तो इस योग के दौरान अब आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये योग आपका हालांकि बनने वाला है 19, 20 और 21 तारीख को, लेकिन 19 तारीख को इसके प्रबल महायोग रहेंगे जिसका कि आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। 19 तारीख वो विशेष तिथि रहेगी जिस दिन इस पूरे दिन के दौरान